एक बिहारी 100 पे भारी, सच है क्या? अगर बिहार का कोई व्यक्ति कहीं पे कमाने जाता है, लोग उससे पूछते हैं तू बिहारी है क्या, तो सुनने में बड़ा अटपटा सा लगता है। इंडिया का एक ऐसा राज्य जिसे हम लोग बिहार के नाम से जानते हैं, अगर इंडिया के सभी राज्यों को देखा जाए तो बिहार की ग्रोथ उन राज्यों यानी सभी राज्यों से कम है। क्या कारण रहे बिहार की ग्रोथ जिससे इतनी कम हुई? लेकिन बिहार शुरू से ही ग्रोथ में कमजोर नहीं था, बिहार को कमजोर बनाया गया। पर क्यों और कैसे 12 करोड़ जनसंख्या वाला बिहार ग्रोथ में पीछे कैसे है? वो क्या कारण है? अगर हमें इंडिया की ग्रोथ चाहिए, इंडिया डेवलपमेंट सिटी में सबसे आगे बन सके, सबसे आगे रह सके, तो हमें बिहार को अपने साथ लेके चलना पड़ेगा। पर बात ये आती है, अगर सभी राज्य ग्रोथ कर रहे हैं तो उसमें बिहार पीछे क्यों हो जा रहा है? आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में क्या बड़े कारण है जिसके चलते बिहार अभी भी पीछे है। हमें इसे समझने के लिए उल्टी घड़ी यानी 1793 में जाना पड़ेगा, जब अंग्रेजों का एक ऐसा दौर था जब अंग्रेज अपनी हुकूमत पूरे भारत में कायम कर रहे थे, यानी स्टार्ट ही किए थे। तो उनका शुरू से ही निशाना यूपी और बिहार था, क्योंकि ये लोग कृषि के मामले में सबसे आगे थे। जब राजाओं का जमाना हुआ करता था, जब राजा महाराजा हुआ करते थे, तो सभी व्यक्ति को लगान देना होता था। यानी उस टाइम ऐसा सिस्टम था, जो जितना कमाएगा उस हिसाब से अपनी कमाई के अनुसार लगान देगा राजा को। लेकिन 1773 में अंग्रेजों ने पार्लियामेंट सेटलमेंट एक्ट के तहत सभी को लगान देना फिक्स कर दिया। यानी पहले के मुताबिक हर व्यक्ति जिस हिसाब से कृषि करता था, अपनी कृषि के अनुसार जो होता था उसको लगान में देता था। लेकिन अंग्रेजों के इस एक्ट के तहत हर एक की लगान फिक्स हो गई, यानी कोई कम कोई ज्यादा नहीं देगा, सभी की लगान फिक्स हो गई थी। आपकी खेती हो या ना हो, आपको इतना लगान तो पे करना ही है। और यह पार्लियामेंट सेटलमेंट एक्ट केवल यूपी और बिहार में ही लागू किया गया, अन्य भारत के प्रदेशों में नहीं लागू किया गया। बिहार में कभी काल सूखा पड़ जाता है तो कभी काल बाढ़ आ जाते थे। ये अभी से नहीं, बहुत पहले से ही होता चला आ रहा है। तो कभी काल ऐसा हुआ करता था, जब बाढ़ आ जाती थी या फिर सूखा पड़ जाता था तो अनाज बहुत कम होते थे, तो उस टाइम किसानों को लगान देने में बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। पर वो लोग फिक्स कर दिए, और इस एक्ट के तहत अगर आप लगान नहीं दे पाते हैं तो आपकी जमीन को कब्जा कर लेते थे। और जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, जिन छोटे किसानों की जमीनों को लोग कब्जा किए थे, उन जमीनों को हड़प लिए बड़े बड़े जमींदार, और आजाद होने के बाद उनकी जमीनें वापस नहीं की गई, जिसके चलते देश आजाद होने के बाद भी जो छोटे किसान थे वो बड़े जमींदारों के पास जाके नौकरी करनी पड़ी। स्टार्टिंग होती है यहीं से। बिहार कृषि का बहुत बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। नेपाल बोलता है हम डूबेंगे लेकिन तुम्हारे नैया भी लेके डूबेंगे। यानी जब बिहार में बाढ़ आती है तो नेपाल से होके आती है, और जब जब बिहार में बाढ़ आती है तो सबसे बड़ा नुकसान होता है किसानों को। और ये सब सरकार देख रही है, आज से नहीं 70 सालों से सरकार ये सब देखते हुए आ रही है, लेकिन इसका कोई बड़ा उपाय नहीं कर रही है। और रही सूखा की बात, कभी काल बिहार में कभी कभी सूखा पड़ जाता है, जिसके चलते सिंचाई न होने के कारण फसल बर्बाद हो जाती है। अगर सरकार चाहे तो नहरों की व्यवस्था करके या फिर सरकारी ट्यूबवेल का व्यवस्था करके किसानों को राहत दे सकती है। बिहार में कोई कंपनियां इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, यानी फैक्ट्रियां नहीं डालना चाहते, जबकि बिहार के कुछ ऐसे लोग, उद्योगपति लोग हैं जो बिहार में कंपनी ना चालू करके अपने ही पैसे की कंपनी दूसरे प्रदेश में जाके चालू कर रहे हैं। और जब उन उद्योगपतियों से इसका कारण पूछा गया, बिहार की गवर्नमेंट हमें उतना सपोर्ट नहीं करती है जितना यहाँ की गवर्नमेंट ऑलरेडी हमें कर रही है। और कई प्रदेश ऐसे हैं, जैसे गुजरात को आप ले लीजिए, गुजरात छूट देता था स्टार्टिंग में कंपनियों को, अगर आप हमारे यहाँ कंपनियां लगाएंगे तो 5 साल हम आपसे किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लेंगे, जिसके चलते काफी लोग वहाँ पे कंपनियां लगाते हैं, उनको स्टार्टिंग में छूट मिल जाती है। और है बिहार की गवर्नमेंट की बात, अगर 70 साल के आंकड़े देखे जाएं तो हर एक प्रधानमंत्री करीब 1.5 साल तक ही चल पाया है। बिहार में माल ट्रकों में भर भर के आता है, लेकिन वो जाता है खाली हो करके। अगर बिहार में कंपनियां होती, उधर से माल आता और इधर से माल भर के जाता, तो उसका नजारा कुछ और ही होता। झारखंड जब से बिहार से अलग हुआ है तब से बिहार और नीचे गिर गया है, क्योंकि बिहार में जितने भी कारखाने कंपनियां थी सब जाके झारखंड में शिफ्ट हो गए। और आज के दिन अगर ग्रोथ की देखी जाए तो झारखंड बिहार से कई गुना आगे ग्रोथ में है।
सरकारी नौकरी को बिहार में बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि अगर आपके पास सरकारी नौकरी है तो आपको दहेज भर भर के मिलेगा और बुढ़ापे पे पेंशन भी मिलेगी। साथ में आपकी इज्जत भी कम नहीं होगी, फलानवा बिल्कुल सरकारी है। जितना बिहार के लोग घूस देकर के सरकारी नौकरी लेते हैं, अगर वही पैसा और कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते तो शायद बिहार का नजरिया कुछ और ही होता आज के टाइम। जातिवाद की राजनीति बिहार में और उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है, लेकिन इसको होने से छोटे व्यक्ति यानी जो छोटे जात के लोग होते हैं उनको थोड़ा फायदा मिलता है, क्योंकि बड़े लोग जो होते हैं छोटे लोग को बोलने में दबा देते हैं, और जब छोटे लोग एक साथ इकट्ठा होकर अपनी सरकार बनाते हैं तो उनको खुलकर बोलने का मौका मिलता है। लेकिन इसके चलते बिहार में डेवलपमेंट और ग्रोथ की मात्रा बहुत कम देखने को मिली है। हमारे देश में जनसंख्या दिनों के दिन बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी अपना विकराल रूप धारण कर रही है। अगर आपको सरल भाषा में बताएं तो बिहार के अधिकतर माताएं 5 से 6 बच्चों को जन्म देती हैं, जिसके चलते बेरोजगारी तो विकराल रूप लेती है, लेकिन इसके चलते एजुकेशन में काफी कमी होती है और आने वाले दिनों में ये लोग नौकरी करके अपना गुजारा करते हैं, जिसके चलते जो उनके दादा परदादा की जमीन है वो बट करके इतना सा हो जाती है। जबकि बिहार में विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा है और सबसे ज्यादा IAS ऑफिसर बिहार से होने के बावजूद बिहार इतना पीछे चल रहा है। बिहार के युवा के अंदर जोश है, हार्ड वर्क है, पर अपॉर्चुनिटी नहीं है और इसके लिए आपको आज से अपना हाथ बढ़ाना पड़ेगा। सरकार से व्यवस्थाएं मांगनी होंगी, सबसे पहले एजुकेशन की। विश्व में इंडिया के पास सबसे ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, लेकिन बिहार में एक भी नहीं है। अगर आपको एजुकेशन में सुधार लाना है तो आपको ड्रेस, खिचड़ी, खीर, दाल, चावल, रोटी, नान लेकर के आपको एजुकेशन की मांग करनी होगी। स्कूलों में टीचर की नहीं, गुरु की मांग करनी होगी। एक वीडियो मेरा जल्द ही आने वाला है टीचर और गुरु को लेकर के, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि हमें स्कूल में टीचर नहीं, हमें गुरु चाहिए और यह सब कुछ चेंज हो सकता है, क्योंकि आज की सरकार आप ही लोग हो। अगर आप लोग चाहो तो सरकार है, अगर ना चाहो तो कुछ भी नहीं है। अगर आप मेरी आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, मेरी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, तो ज्यादा करके इस वीडियो को शेयर करिए और मेरी आवाज के साथ साथ अपनी मांगे बुलंद करिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको यह वीडियो सही लगा होगा, एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको क्या जानकारी मिली इस वीडियो से कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।